नाज़रीन, ये वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा। रेहान तारिक ने आज अहाता अदालत के अंदर इंटर होते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और पूरी कौम इस वक्त रेहान तारिक के साथ कहती है कि जी उसके साथ जुल्म और ज्यादती हो गई। लेकिन असल मौजरा क्या है, रेहान तारिक ने किया क्या है, एनसीसीआईए ने रेहान तारिक को क्यों गिरफ्तार किया है, इंतहाई एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले आप सबसे दरखास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम तर हमारी जो अपडेटेड वीलॉग्स हैं ये मिलते रहें। इजाज चीमा साहब हैं, ये ट्वीट करते हैं और इन्होंने लिखा है कि उलमा का दबाव, व्यूज की खातिर साहबा के शान में गुस्ताखी करने वाले पॉडकास्टर रेहान तारिक को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। रेहान तारिक वजीर दाखिला का मीडिया हाउस में मुलाजमत करता था और खुद को वजीर दाखिला का करीबी जाहिर करता था। गुज़श्ता रात लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा तो एफआईए ने इसे गिरफ्तार कर लिया और एनसीसीआईए के हवाले कर दिया। और ज़राए का ये कहना है कि रेहान तारिक अभी लंदन में काम करना चाहता था, मगर उलमा के दबाव की वजह से इसे ट्रैप करके पाकिस्तान बुलाया गया और एयरपोर्ट पर ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो नाजरीन, ये बहुत ही संगीन मुकदमा है जो कि रेहान तारिक के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है। गुज़श्ता चंद रोज कबल रेहान तारिक ने एक पॉडकास्ट की थी, जिस पॉडकास्ट के अंदर दावा ये किया जा रहा था कि उसकी उस पॉडकास्ट के अंदर जो गेस्ट थे उन्होंने कुछ ऐसी गुस्ताखाना कलिमात कहे हैं जिसकी वजह से जो रेहान तारिक के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और इसके साथ साथ रेहान तारिक को जब वो लंदन से वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। और रेहान तारिक का एक वॉइस क्लिप भी वायरल होता है जिसके अंदर वो अब्दुल हलीम साहब को ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कौन सा मुकदमा है। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बड़ा एहतजाज किया है, लोगों ने इस बात पे बड़ी मुज़ाहमत का इजहार किया है कि रेहान तारिक को गिरफ्तार किया जाए, रेहान तारिक का शो बंद किया जाए। रेहान तारिक ने जिस तरह से पॉडकास्ट के अंदर एक शख्स को बुलाया, उसको दावत दी, दावत देने के बाद उसको उसकी जबान से ऐसे कलिमात कहने दिए, उसको उस पर कोई डांटा नहीं, उस पर उसने कोई तनकीद नहीं की या उसको रोका नहीं, तो उसके बाद रेहान तारिक का जो है इस तरह से उस पर जो मुकदमा होना, पीका एक्ट आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ही स्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान डिजिटल की जानिब से एक पोस्ट की गई है और उस पर लिखते हैं कि पॉडकास्ट और टीवी एंकर रेहान तारिक पर तौहीन मजहब और पीका एक्ट की दफात के तहत डिप्टी डायरेक्टर रिजवान साबिर की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। लंदन से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए रेहान तारिक को बुध के रोज अदालत में यानी कि आज के दिन अदालत में पेश किया गया है और एनसीसीआईए की इस्तदा पर रेहान तारिक को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके तफ्तीशी एजेंसी के यानी कि एनसीसीआईए के हवाले कर दिया गया है। तो ये हमेशा जो शख्स गिरफ्तार होता है वो हक पे नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से डेफिनेटली धुआं वहीं से उठता है कि जहां पे आग जलती है। तो रेहान तारिक का ये जो शो है उसको बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और इन्वेस्टिगेट होने के बाद अगर रेहान तारिक इसके अंदर मुजरिम हैं, कसूरवार हैं, तो डेफिनेटली उन्हें सजा मिलनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। और इस तरह से इन जो कवानीन है, पीका एक्ट के कवानीन है स्पेशली, इनका गलत इस्तेमाल भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो चीजें सामने देखने में नजर आ रही हैं, रेहान तारिक का जो है मैंने तो स्पेसिफिकली क्लिप को नहीं देखा, वो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर कुछ ऐसे कलिमात थे कि जिससे मजहबी जज्बात मजरू होते थे, जो कि नहीं कहने चाहिए थे, जो कि कहे गए और उन्हें स्टॉप नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये मुकदमा रेहान तारिक पे दर्ज हुआ है। 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर है अब रेहान तारिक। उम्मीद है कि ये इसके अंदर बरी हो सकते हैं अगर तो कसूरवार ना हुए, और अगर कसूरवार हुए तो डेफिनेटली हम भी इदारों के साथ कवानीन को और आइन को उसकी पासदारी करते हुए, उस पर अमल दरामद करते हुए हम भी डेफिनेटली उसका हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन बहरहाल इस तरह की इसकी जो प्रॉपर तहकीकात हैं वो होनी चाहिए और जो भी सच है वो अवाम के सामने आना चाहिए।